बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, आई एम श्योर आपने इससे पहले जो हमारी रेसिपीज़ बनी, जो हमारे कंटेस्टेंट्स ने रेसिपीज़ बनाई है और हमारे जो गेस्ट आए थे उनकी बातें आपने सुनी होगी, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ अफादियत आपको मिली होगी या आपने हासिल की होगी और रेसिपीज़ आपने सीखी होंगी। तो आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, इवन फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। आज इंटरटेनमेंट हमारा चैनल है जी, यहाँ पर जाकर आप अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, हमारे जो हकीम शाह नज़ीर साहब आते हैं या हमारे गेस्ट जो आते हैं, चाहे उनमें ऑर्थोडोंटिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, डर्माटोलॉजिस्ट हो या कोई भी डॉक्टर हो या पर्सनैलिटी हो, जो एंटरप्रेन्योर ज़्यादातर आते हैं, जो गाइड करते हैं कि आपने अपने आप को, जो माएँ और बहनें इस वक्त हमारा शो देख रही हैं, वो अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकती हैं या अपने ब्रांड को किस तरह से मार्केट कर सकती हैं या अपने ब्रांड को किस तरह से अपने बेबी को लेकर किस तरह से वो बड़ा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर आप सब बहुत कुछ सीख रहे होंगे क्योंकि आपका भाई भी इसी शो से, आज इंटरटेनमेंट के इस चैनल के शो से, जो कि किचन का चैंपियन है, इससे डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सीखता है। तो आज कौन कंटेस्टेंट होगा, कौन गेस्ट होगा, ये आप सबके सामने हम थोड़ी देर में बताएंगे, आपको लेकर आएंगे इनको। और आप सब ने देखना है कि आज मिस्ट्री बॉक्सेस में से क्या इंग्रेडिएंट निकलते हैं और कौन क्या रेसिपी बनाता है। अच्छा, होता यही है कि हमारे ये दो आपके सामने काउंटर्स हैं, टीम ए और टीम बी। दो टीम्स होती हैं, ये दोनों टीमें आपस में मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाती हैं और रेसिपीज़ बनाने के बाद आपका भाई उसको टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद बताते हैं जी किचन का चैंपियन कौन बना है। अच्छा, सिर्फ रेसिपीज़ बनानी नहीं होती, उसको खूबसूरत भी बनाना होता है और साथ में उसमें टेस्ट भी डेवलप करना होता है। अच्छा, टेस्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो किसी भी रीजन का खाना आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का खाना आप बना सकते हैं, चाहे वो इटालियन हो, कॉन्टिनेंटल, मेडिटेरियन, थाई, चाइनीज़, लेबनीज़ या एक्सेट्रा, जो भी आप खाना बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम उन बहनों को, उन माओं को प्रमोट करें जो अपने घरों से कुछ करना चाहती हैं या मार्केट के अंदर आकर कुछ बनना चाहती हैं। तो इसमें होता ही है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी खानों को जो है वो इन्फ्यूज़ कर रही होती हैं, क्योंकि जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स हमारे असद भाई और हमारे इमरान भाई हमारे इन मिस्ट्री बॉक्सेस में रखते हैं, तो आई एम श्योर उससे मैं भी अगर बनाने खड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाऊँ या सोचने पर मजबूर हो जाऊँ कि अब इन इंग्रेडिएंट से क्या बनेगा। क्योंकि अगर तो पास्ता के साथ गुलाब जामुन आ जाए और चमचम मिल जाए तो फिर तो टेंशन तो होगी कि इसको एडजस्ट किस तरह से करना है। बट यस, यही चैलेंज है कि आपने रेसिपीज़ डेवलप करनी है, बिकॉज के घर में हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, चाहे उसमें कीमा हो, दाल चावल हो या बिरयानी हो। बट वो एक बेसिक एक ही रेसिपी है जो सदियों से चलती आ रही है या टाइम हो गया उनको चलते हुए। हमारी माँ ने अपनी अम्मी से सीखी, उनकी अम्मी ने अपनी अम्मी से सीखी, तो इस तरह से सीखते सीखते बहनों से, माओं से, और हम उन रेसिपीज़ को लेकर आज तक चलाते आ रहे हैं। बट यस, ये टाइम है चेंज का और आप अपनी रेसिपीज़ को चेंज कर सकते हैं। किस तरह करेंगे ये तरीका आप सीखेंगे इस चैनल के ऊपर, आज इंटरटेनमेंट पर, इस शो के अंदर किचन के चैंपियन में, बिकॉज के हम रेसिपीज़ को सादा नहीं रखते। तो व्यूअर्स, आज कौन गेस्ट होगा, कौन कंटेस्टेंट होगा, क्या मिस्ट्री बॉक्स में से इंग्रेडिएंट्स निकलेंगे, क्या रेसिपी बनेगी और किस तरह से बनेगी। अब बारी है जी गेस्ट और कंटेस्टेंट्स को आपसे मिलाने की। जिस तरह से ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कौन गेस्ट है और कौन आज मुकाबले में हिस्सा लेने वाला है और साथ में इन डब्बों से क्या निकलने वाला है। तो सबसे पहले टीम ए की जो कंटेस्टेंट है इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है और कब से ये कुकिंग करती आ रही हैं। तो ये कोई और नहीं, हमारी शेफ़ कुरत उलैन है जी। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं। कुरत उलैन, कितना बेहतरीन नाम है ना, कुरत उलैन। तो इसको कैसी हैं आप, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, कर खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता हूँ। माशाल्लाह, लाल लाल तो नहीं हो रहा? अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता आमीन आमीन। तो ये बताएं कुरत उलैन, आपको एनी कहा जाता है? जी बिल्कुल। क्यों कहा जाता है एनी? शॉर्ट में कुरैतुलैन के, क्योंकि उसका जो एनी तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। एनी कर देते हैं, एन को एनी कर देते हैं। हाँ, एन को एनी कर दिया। देते हैं। एन एंड भी हो सकता है भाई, हैं? जी, तो एनी, यस, तो एनी आपको एनी बुलाना है या कुरत उलैन बुलाना है? जो आपको एनी बुलाना है। एनी बुलाना है, ठीक है जी। तो एनी कब से इस इंडस्ट्री में है और कब से कुकिंग करती आ रही है?
मैंने एक्चुअली गौतम से ग्रेजुएट डिप्लोमा किया 2 इयर्स का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। कहाँ कहाँ? गौतम से। गौतम से डिप्लोमा किया? गौतमियन हो आप? नहीं, अब तो नहीं हूँ थे मतलब? जी। ओके, 2 साल का डिप्लोमा किया जी। और अब सर कहाँ मैं से? सर्टिफाइड शेफ। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अब ये है कि अब इस जर्नी को स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। अच्छा, इंटर्नशिप की आपने? जी जी। कहाँ से की? एक रेस्टोरेंट से की। कैमरा, हाँ, रेस्टोरेंट से की थी। रेस्टोरेंट से की थी। जी, कौन जी, से रेस्टोरेंट? तारिक रोड पे होता है एक्सेट्रा के नाम से। सेक्ट्रा। ये सब मुझे बताएं, ये फैसल के रेस्टोरेंट में सब क्यों चले जाते हैं? मुझे ये बताओ, क्या वो हमारे इनके पास favorite कोई chef और है। रेस्टोरेंट नहीं है? सब मिलके सेक्ट्रा के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे रील्स बन रही होती खाने से ज्यादा। मैंने नहीं देखा। नहीं हैं? रील्स वगैरह का रील्स मेरा बनाई कि कोई- नहीं बनाई? सच सच नहीं, बताइएगा। नहीं नहीं वाकई नहीं बनाई। आप ऐसा देख लें। मैं मानता ही नहीं भाई, अब नहीं। मैं मानता ही नहीं इस बात को कि रील ना बनाई हो। नहीं नहीं वाकई में मुझे मुझे ऐसा इतना लगता है आता वो भी नहीं रेस्टोरेंट कम, वो रील रेस्टोरेंट ज्यादा है वो। है। मैंने नहीं बनाई। अच्छा, आपने नहीं बनाई, बाकी सब बनाते हैं। अच्छा, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा था माशाल्लाह। बहुत अच्छा रहा? अच्छा रहा। और मैं एक मदर भी हूँ तो अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो मेरी किस तरह से मैनेज करते हैं घर को और इंडस्ट्री को? मुश्किल होता है, बिल्कुल आपको पता है, बट ये क्या मैनेज हो जाता है, अल्लाह हिम्मत दे देता है। तो बस हो गया। तो हो जाता है माशाल्लाह से। हो जाता है। तो आगे आगे हिम्मत क्या करनी प्लान पड़ती है है? आपको। बिल्कुल, आगे क्या प्लान है? मेरा क्लाउड किचन का इरादा है इंशाल्लाह। अच्छा, अपना क्लाउड किचन। जी। ठीक है, तो अपने क्लाउड किचन में किस तरह के ब्रांड्स खोलने का इरादा है? क्लाउड किचन आई मीन तो देखिए किस तरह क्या के खाने उसमें सर्व करना चाहते हैं आप? मेरा ज़्यादातर एशियन फूड, तो एशियन घर फूड्स में का घर के इरादा है। जो खाने हैं वो बनाए हैं आपने? जी जी बिल्कुल। मैं 14 साल हो गए क्योंकि मेरी हम- शादी को। कितने? 14 साल हो गए। अच्छा, जी ऑफ माशाल्लाह कोर्स। असद भाई। हैं? हम ही जल्दी बड़े हो गए फिर है, ऐसा लग रहा है हम ही जल्दी बड़े हो गए, बाकी सब तो बड़े ही नहीं होके दे रहे हैं। तो खैर, यस एनी, जी। तो ठीक है। तो अच्छा, हाँ ये बात भी है। तो रेडी हैं आप आज के लिए? जी जी बिल्कुल पक्की ready बात है, हैं, टीम बी बिल्कुल। को हरा देंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। इंशाल्लाह। जिंदाबाद। ठीक है जी, तो यहाँ पर टीम ए में हमें कुर्रतुलैन ने ज्वाइन किया और अब बारी है टीम बी। ये नाम मैंने ना कभी सुना ना कभी किसी का देखा। ठीक है, आज पहली दफ़ा ये नाम मैंने पढ़ा है और नाम मैंने सुना है और आज मैं इनसे मिल भी लिया। नाम का मतलब भी पूछेंगे, क्या इनके माइंड में चल रहा है हमारे शो को लेके ये भी पूछेंगे। तो ये कोई और नहीं, हमारी शेफ सलवा नासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है? बिल्कुल, खैरियत से आप? बिल्कुल। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल। क्या बात है। सलवा, क्या मीनिंग है आपके नाम के? मनो सलवा। मनो सलवा से सलवा जी। है। ओके, वो क्या कहते हैं, ये मिथ है खाने का कि जी, खाना बिल्कुल। जो ऊपर से खाना आता है और ग़िज़ा। क्या बात है जी। तो आप बना बना के खिला रही हैं लोगों को? जी बिल्कुल। घर में फुल सीन ऑन? जी बिल्कुल फुल ऑन। अच्छा, तो ये बताएं सलवा कि कब से कुकिंग करती आ रही हैं? कुकिंग तो मैंने काफ़ी छोटी एज से स्टार्ट करी, 16 ईयर्स से मैंने स्टार्ट। 16 से। अच्छा, चले शुक्र है असद भाई, नंबर आगे पीछे हुए 16 पे आ गई हैं। नहीं तो यहाँ पे जो भी आती है ना वो कहती हैं कि हमने 12 से 13 आप पहली हैं जिन्होंने कहा कि मैंने 16 साल के बाद कुकिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो क्या घर में मम्मा से सीखा? मम्मा से सीखा और घर में पूरी तरह से जो दावतें वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती थी तो उसमें पूरी तरह से पार्ट लिया, सारा सामने कुछ देखना, किया। जरा कैमरा में देखें, आपको लोग देखें। मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनों को लोग पहचाने जी। तो प्रेजेंटेशंस वगैरह बहुत अच्छी होती थी मेरे खाने की, मतलब टेस्ट तो अच्छा होता था, साथ में प्रेजेंट भी बहुत अच्छा करते थे। घर से सपोर्ट मिली और सबने कॉन्फिडेंस बढ़ाया। क्या बात तो है। मैंने फिर लास्ट ईयर मास्टर क्लास पाकिस्तान में एडमिशन लिया कलरी आर्ट्स में और वहाँ से मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इंटर्नशिप डिप्लोमा किया वहाँ से? जी। क्या बात है, 1 ईयर डिप्लोमा? जी। एडवांस डिप्लोमा था? नहीं एडवांस नहीं था। एडवांस नहीं था। किस चीज़ का था फिर डिप्लोमा? मतलब डिप्लोमा था उसमें हमारे ना स्पॉन्सर कोर्स था बेसिकली नेशनल फूड्स की तरफ से। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ वो उस कोर्स में मैंने अपना ठीक है हिस्सा लिया था। ठीक है, डन। तो ये बताएं कौन इंस्पिरेशन रहा? इंस्पिरेशन ऐसे घर में मम्मा ही रही हैं मम्मा ही इंस्पिरेशन। रही। हाँ, कोई ऐसे शेफ ऐसे कोई शेफ में नहीं रहा, मतलब हम तो ऐसे ही हैं, मतलब हमें कौन जानता है, तो टेंशन नहीं है, मतलब मम्मा से इंस्पिरेशन रही। ठीक है जी, तो मम्मा से फिर आपने खाने सीखे पाकिस्तानी। तो किसने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन हो जाएं? मेरे खुद से बहुत शौक था और जो घर की कुकिंग में और प्रोफेशनली इंडस्ट्री वाली कुकिंग में बहुत फर्क होता है। जो आप घर में सीख रहे होते तो हैं ये तो आपको पहले से पता था?
क्या चीज़? कि प्रोफेशनली कुकिंग में और नहीं, जैसे इंडस्ट्री। हमने वीडियोस वगैरह देखे, सारा कुछ किया है, तो उसमें ये था कि भाई घर में जो है नॉर्मली उठे और कर लिया, और प्रोफेशनली जब आप बनाते हैं तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, हाइजीन वगैरह से लेके हर चीज़ को लेकर। भाई ये वाले सवालात अभी मैं करता हूँ आपसे, अभी आप सब्र करें, अभी हम आपसे पूछेंगे कि हैसब क्या है, हाइजीन क्या है, ये सारी बातें आपसे पूछेंगे। 1 साल आपने पढ़ा है और 2 साल आपने पढ़ा है, तो दोनों के सवालात जो है मेरे पास इकट्ठा। भाई ऐसे थोड़ी ना कोई एक्सपीरियंस, मतलब हल्का ले लिए, मजाक समझिए। तो ठीक है जी, टीम ए और टीम बी, कुरतुलैन और सलवा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। और अब बारी है टीम ए के जो हमारे गेस्ट हैं, जो कुरतुलैन को सेकंड करेंगे, इनको हेल्प आउट करेंगे और इनको इनका साथ देंगे खाना पकाने में, और मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप लोगों ने रेसिपी डेवलप करनी है। वो अब आप चाहें तो अकेले कर लें, चाहे तो गेस्ट के साथ कर लें। तो गेस्ट जो हैं वो सेलिब्रिटी हैं और माशाल्लाह से स्क्रीन पर हैं, और इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने पढ़ा भी है और काम भी किया है। तो वो कोई और नहीं, हमारे उबैद चौधरी साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शेफ, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उबैद? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? तो उबैद ये बताएं कि कब से इस फील्ड में हैं या इस इंडस्ट्री में हैं? इट्स बीन 6 years आई एम वर्किंग ऑन स्क्रीन। अच्छा, और माशाल्लाह। कुकिंग करते हुए भी तकरीबन 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। 6 साल हो तो गए। 6 साल से पहले, आज से पहले अगर 6 साल रिवर्स करें तो कभी सोचा था कि इस फील्ड में आएंगे? नहीं, नहीं। तो क्या इट सोचा वाज अ था? रैंडम डिसीजन। एक रैंडम ऐड देखा था कि कुकिंग के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं शो ठीक है। में, तो मैंने रैंडमली अप्लाई किया, वहीं से फिर शौक डेवलप हुआ। और मैंने तब मैट्रिक एग्जाम से मैं फारिग हुआ था, ठीक है। तो मैंने शो किया। शो के बाद फिर और शौक बढ़ा कि है। इसमें आगे आना चाहिए। ठीक है। फिर आई गॉट एडमिशन इनटू अ कुकिंग कॉलेज। वहाँ से मैंने 6 months का कुलिनरी आर्ट्स का कोर्स कौन किया। सा कुकिंग कॉलेज था? कौथम। कौथम से या कौथमियन है? ठीक है जी। उसके बहुत बाद- आर कौथमियन, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं 6 months का कोर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने शॉर्ट कोर्स किया आपने? शॉर्ट कोर्स basically, किया ठीक था। है। उसके अलावा घर में अम्मी से काफ़ी कुछ सीखा मैंने। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने BS मैथ्स कॉम में एडमिशन ले लिया। क्या बात है भाई। अभी मेरा BS मैथ्स कॉम भी चल रहा है साथ साथ, और सही साथ है। साथ ऑन स्क्रीन कुकिंग चल रही है। ऑन स्क्रीन तो अभी प्रोफेशनली कहीं पर स्टेप इन नहीं हुआ? नहीं, प्रोफेशनली नहीं हुआ तो अभी। वो और प्लान है फ्यूचर में? प्लान, मेरा शौक जो है ना वो टीवी स्क्रीन पे आने का है। टीवी स्क्रीन का टीवी है। स्क्रीन का। अच्छा, ओके, प्रोफेशनली स्टेप इन होने का नहीं। कोई माइंड नहीं है, नहीं। बट ऑन स्क्रीन रहने का screen रहने आपको का शौक शौक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखा सिखा सकें सको। और खुद भी सीख सकें। सको। ठीक है जी, उबैद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया टीम ए, और टीम बी की बारी है अब। सलवा के साथ कौन गेस्ट होगा ये मैं आपको बताता चलूँ। अपना बिजनेस रन करती है, और इससे पहले भी आपने इनको आई एम श्योर 110% ऑन स्क्रीन देखा होगा, और मैं भी इनके साथ काम कर चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो आज देखते हैं कि सलवा को कितनी हेल्प होती है या नहीं होती। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ साइमा अली हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता, और आपके सामने। मतलब अभी वज़न थोड़ा सा कम हुआ है, अभी सोच रहा हूँ और कम हो जाए ताकि मैं और ज़्यादा स्मार्ट नहीं, परफेक्ट है, स्मार्ट सही है, लग रहे ऐसे सही है। हैं, जबरदस्त हैं? है। चलें बस, ठीक है, आपने कह दिया तो असद भाई इससे ज़्यादा कम नहीं होगा वज़न। ठीक है जी। तो साइमा ये बताएं कब से हैं इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में तो मैं 2022 से हूँ। ठीक है, 4 4 साल साल हो गए। ठीक है, कौथम से सर्टिफाइड हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैंने कौथम से सर्टिफाइड होने के बाद इंटर्नशिप की पर्ल एंड कॉन्टिनेंटल ठीक है। में। उसके बाद फिर मैंने अपना होम से अपना स्टार्ट किया एपेटाइट कुजीन के नाम से। एपेटाइट कुजीन के नाम, जी, ठीक तो है, वो मैंने जैन में स्टार्ट किया था। ठीक है। इस जैन में साल हो गया। साल हो गया जी, माशाल्लाह। और माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, क्योंकि देसी फूड नहीं है, फास्ट फूड, इटालियन, चाइनीज़, ये सब चीज़ें हैं। तो ज़बरदस्त देसी है, खाने शौक है। नहीं है? देसी खाने नहीं है। देसी अच्छा। खाने तो हर घर सारी जगह में मिल हर जाता कोई है, बना ही हर रहा कोई होता बना रहा है, है, even के घर में बन रहे होते हैं। शेफ्स जो है वो कुछ कॉन्टिनेंटल पे आए तो ज़्यादा अच्छा रहता हाँ, है। ये तो भी है। इस वजह से तो मैंने स्टार्ट इंटर्नशिप किया। आपने कहाँ से की? पीसी से की? पीसी से की जी, पर्ल कॉन्टिनेंटल पर्ल से। कॉन्टिनेंटल। ठीक है जी। और अब अभी इस वक्त आप अपना बिजनेस रन कर रहे अपना हैं? बिजनेस रन कर रही हूँ। उसके अलावा टीवी पर भी मेरी अपीयरेंस है। मैं ठीक कल है। भी मेरा एक शो ऑन एयर हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा भी अब तो अपकमिंग मतलब आप रमजान में सेलिब्रिटी भी हैं? ओह माय गॉड, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। दो सेलिब्रिटीज के साथ काम करने को मिल रहा है इस वक्त। आई एम ब्लेस्ड कि मैं छोटा सा शेफ हूँ और इन 2 सेलिब्रिटीज़ के साथ मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, और आप दोनों भी शुक्र अदा करें कि हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ हैं, और इंशाल्लाह हम इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आप चारों रेडी हैं जी?
फुल मुकाबले का सीन ऑन है? बिल्कुल। ठीक है, तो बताएं टीम ए पहले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे या टीम बी? हम कर बताएं। हम कर लेंगे। टीम ए हम कर लेते हैं। बताएं जी कौन सा बॉक्स पहले आपके लिए ओपन किया जाए? दसो जी दसो। कुरातुलैन एनी बताएं। 10 10 नंबर 10। जी। ओके, ब्रेड इधर आई है नान। ओ हो, आज तो नान मिले हैं भाई असद भाई, और फ्रोजन पराठे तो हमने देखे थे, आज नान भी देख लिया कि क्या बनेगा। यस बताएं दूसरा डब्बा कौन सा खोलना है? दूसरा आपके पीछे कौन सा डब्बा है? मेरे पीछे 5 भी है, 1 भी है और 7 भी है। 3 6 भी बनता है? नहीं, 6 मेरे पीछे नहीं था। 5, 1 और 5 7। 6 1 खोल। 1 पक्की बात है। नंबर 1 एक नंबर। ओहो, एक नंबर पालक मिला है जी इनको। इधर से आया स्पिनच, पालक रोटी बनेगी, पालक रोटी। यस बताएं दूसरा डब्बा आपका खुला जिसमें से निकला पालक। तीसरा बॉक्स आपका और आखिरी बॉक्स कौन सा खुलना है? एनी? नहीं, रुको रुको रुको। बोलो 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 ना, वो कुछ I guess, बोलो। 9 करें? नहीं 9 नहीं, 6 6 खोल दो। 6 Six. नंबर 6 6 नंबर और इनका आखिरी डब्बा, और निकला जी चिकन कीमा। हाँ बिल्कुल, चिकन कीमा। चलें जी, हुण बारी है जी टीम बी की। बताएं सलवा एंड साइमा कौन सा डब्बा पहले खोलना है? 3 3 नंबर 3 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। पहला ही डब्बा, अल्लाह खैर करे, खोलते हैं जी। ओह हो बच गए चावल। अच्छी रेसिपी। अरे चावल का ऑप्शन सेफ होता है बिकॉज के मल्टीपल रेसिपीज जो है ना वो राइस से बन सकती हैं। जी बताएं दूसरा डब्बा। 7 है मेरा नंबर है। चिकन निकलेगा इसमें से, या बीफ निकलेगा, या मीठा निकलेगा कुछ। देखा, आई टोल्ड यू, मीठा निकलेगा, जलेबी। ओए होए 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 होए, मुझे पता था। बताएं तीसरा डब्बा। 5 था ना। एनी क्या लगता है कि जलेबी और चावल से क्या बन सकता है? बताएं। खीर बनेगी, जलेबी वाली खीर बनेगी। यस बताएं तीसरा डब्बा जी। 5 सलवा 5 पक्की बात है। Yes. 5 नंबर ये आ गया 5। इन्होंने सारे नंबर जो है ना, आए मुर्गी, जलेबी वाली मुर्गी बनाएंगे, है ना? बनाएंगे बना लेंगे, जी जी, पक्की बात है। चैलेंज एक्सेप्ट कर अगर आप दोनों आपस में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कीमा लेना चाहते हैं, वहाँ से जलेबी लेना चाहते हैं, नान देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप लोग आपस में। नहीं, वी आर ओके विद दिस। हाँ, इन्होंने बोला सेफ है, टेंशन नहीं, खेल लो। वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं लेने वाला है। टीम बी ने पहले ही सोच लिया कि क्या बनाना है, और उन्होंने जाके जल्दी से गाजर, शिमला मिर्च और अदरक अपने पास लिया है। और टीम ए ने क्या बनाना है ये अभी तक इनके माइंड में। अच्छा, ये भी शिमला मिर्च लेकर आ गए। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि टीम ए में हमारे साथ हैं कुरातुलैन, जिनको प्यार से एनी कहा जाता है, और इसके अलावा गेस्ट हैं हमारे साथ उबैद चौधरी, और टीम बी में है सलवा नासिर और शेफ साइमा अली। तो मैं पूछना चाहूँगा टीम ए से पहले कि क्या 3 चीज़ें आपको मिली हैं और इनसे क्या बनाने वाले हैं? हमें स्पिनच मिली है, इसके साथ चिकन विंग्स है, और ये रैप्स है, ठीक है, नान टाइप नान, पीटा ब्रेड है ये। चिकन एंड Spinach. स्पिनच। तो क्या बनाएंगे इनसे? इससे जो हमारे माइंड में भी एक क्रिएशन आई है, वी गोना मेक स्पिनच ठीक है, एंड क्रीम रैप्स विद चिकन विंग्स स्पिनच एंड Cream- क्रीम रैप्स, creamy रैप्स बाय यूजिंग ठीक चिकन विंग्स। ठीक है, चिकन विंग्स के साथ मतलब आप रैप बना रैप रहे बना हैं। रहे हैं। ठीक है, डन।
तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कोई नहीं। सिंपल क्विक एंड इजी है। आप Yeah. दोनों के मशवरे से बन रही है जी, रेसिपी? जी, बिल्कुल। इट्स अ पक्की बात म्यूचुअल है? डिसीजन, या इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन। हाँ, म्यूचुअल डिसीजन है। यस। मुझे एनी के चेहरे से लग नहीं रहा, एनी नहीं। कंफ्यूज सी लग रही है मुझे। नहीं, हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है कि हम ये चिकन मीन्स रैप बना रहे पक्की बात है। यस। चलें, ठीक है जी। टीम बी से पूछते हैं, सलवा एंड साइमा, बताएं क्या 3 चीजें मिली और क्या बनाने वाले हैं? हमें राइस, जलेबी और चिकन मिला है। इससे हम सोच रहे हैं कि वेजिटेबल एंड एग फ्राइड राइस बना लें, ठीक है। और साथ में जो है चिकन जो है वो क्रस्टेड जलेबी क्रस्टेड एंड क्रम चिकन बना लें। क्रस्टेड जलेबी या क्रम? नहीं, क्रम एंड क्रस्टेड दोनों वो होंगे। मिक्स कर। क्रम एंड जलेबी के क्रस्टेड। क्रस्ट होगा ना जलेबी के साथ, और इसको उसका जलेबी का सॉस ड्रिजल। क्रम एंड क्रस्टेड मतलब ये मतलब साउंड जो है ना अलग कर रहा है बेसिकली ये बिल्कुल। क्रम चिकन है। हाँ, क्रम चिकन है ना, क्रम चिकन, क्रम चिकन है, कहलाएगी। जलेबी क्रम है। चिकन। पैन फ्राइड पैन फ्राइड क्रम हाँ। या मैरिनेटेड क्रम चिकन, क्रिस्पी नहीं, Crispy। वो पैन फ्राइड। चलो लेट्स सी, नाम आ जाएगा मेरे जहन में तो फिर मैं साथ साथ इसको प्लान कर लेते हैं। तो रेडी हैं आप लोग, तैयार हैं? जी, जी, बिल्कुल। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। चलें जी, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, और इस 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करके सामने रखें। 1 घंटा है, आराम से आप लोग रेसिपी बनाएं अपनी, कोई टेंशन नहीं है। 3 चीज़ें टीम ए को मिली, पालक, नान और मुर्गी। टीम बी को मिली चिकन, जलेबी एंड मुर्गी, जलेबी और चावल। तो अब देखते हैं टीम ए और टीम बी दोनों में से कौन अच्छा खाना बनाता है, खूबसूरत खाना बनाता है और जायकेदार खाना बनाता है। ये देखने के लिए आप भी जुड़े रहें, आपका भाई भी जुड़ा है यहाँ पर। साइमा ने कहा कि मैं मुंह छुपा लूँ, पीछे चले जाऊँ। सलवा को आगे रखते हैं। तो सलवा, आप बात कर रही थी खाने की डिफरेंस का, कि प्रोफेशनली खाना जो बनता है वो अलग होता है, जी, और घरों में जो खाना बनता है वो अलग अलग होता है। होता है। तो क्या डिफरेंस होता है खाने में घर के और प्रोफेशनली जो रेस्टोरेंट में या आगे पीछे बन रहा होता है? जो हम घर में बनाते हैं नॉर्मली ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई वेजिटेबल कट कर रहे हैं तो ये होता है नॉर्मल कर लो, रफली हाथ चॉप से कर काट लो। लें। नहीं, रफली चॉप कर लें, या कुछ शेप स्टाइल नहीं देखा या कुछ नहीं किया। घरों में चॉपिंग बोर्ड का बहुत मिनिमम यूज़ है। हाँ। तो लेकिन अगर हम प्रोफेशनल बेसिस पे काम करते हैं तो हमें चॉपिंग बोर्ड का भी यूज़ करना पड़ता है, और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। हमें जब वेजिटेबल, फॉर एग्जांपल जैसे आज हम खुद ही फ्राइड राइस बना रहे हैं तो हमें जैसे वेजिटेबल कटिंग का ख्याल रखना पड़ता हाँ। है कि हमें राइस चाहिए या हमें जूलियन चाहिए या वट जो भी Chop चाहिए, चाहिए, चॉप XYZ। चाहिए, बट उसका स्टाइल अच्छा हो और कटा हुआ बिल्कुल फाइनली जैसा है परफेक्शन होनी चाहिए। परफेक्शन होना बहुत है ज़रूरी है। ना, बिल्कुल। खानों में परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कलर हो, चाहे वो चॉपिंग एक हो, plate चाहे वाली वो भी। प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो प्लेटेड हो या XYZ हो, मगर परफेक्शन जो है वो प्रोफेशनली खानों में बहुत ज़रूरी है और नज़र भी आती है। अच्छा, इस तरह हमेशा हाथ पे लगने का डर रहता है। अगर आप इधर दें, मुझे दें, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपने कैरेट ऐसे रखा और इसको ऐसे चलाना आपने, ठीक है? ये देखें कितना आराम से आपने जो है ना, मतलब लाइक टेंशन भी नहीं होगी ना आपको। चॉपिंग बोर्ड इतना प्यारा चॉपिंग बोर्ड है लकड़ी का हमारा, ये देखें कैसे, बिल्कुल है ना, इजीली कैरेट पूरा जो है वो पील आउट हो गया, डन। और इसके बाद जो अगला हिस्सा है उसको आप इस तरफ से कर लें। तो एनी, आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनली आपने माशाल्लाह से 2 साल का डिप्लोमा किया है और आपने इंटर्नशिप भी की है, तो आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनली खाना पकाना और घर में खाना पकाने में कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क है? काफ़ी डिफरेंस है प्रोफेशनली काम करने में और घर में काम करने में, काफ़ी डिफरेंस है। क्या? लाइक प्रोफेशनली तो ये होता है कि आपको एक टाइमली अपनी जो डिश है वो कंप्लीट करनी है। बिल्कुल, एक और एक एक आपके ऊपर घर में एक हमारे लोड होता है, प्रेशर होता है प्रेशर हमारे होता ऊपर है किचन में, बट घर में ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से चिल 4 जी घंटे में बिल्कुल खाना बना ले हैं, बिल्कुल, टेंशन ही अपनी नहीं मर्जी होती है। है ना। अगर घर में कोई बोले भी तो बोले चुप करो, अभी मिल जाएगा खाना, हाँ है ना। बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। घर में काफ़ी फर्क पड़ता है और किचन में, प्रोफेशनल किचन में बहुत। अच्छा, ये क्या वजह है कि नाश्ता सुबह में उठने के 1 घंटे के बाद मिलना, ये क्या ऐसा होता है आपके घर में या नहीं? आप जल्दी बना के दे? नहीं, मैं बना रही तो मैं जल्दी बना लेती हूँ, बट होता है समटाइम्स एनर्जी आपकी काफ़ी लो होती है उठने के बाद में भी, तो ये रीज़न हो आप सकता है। कितने 5-10 मिनट में दे देते नाश्ता बना के घर में? 5-10 मिनट मतलब
समझ गए, घंटा डेढ़ वाला कहानी है इधर नहीं भी। नहीं नहीं है ना? घंटा डेढ़ भी नहीं है? होता, बट मिल जाता है क्या, मोस्टली हाफ आवर काफ़ी होता है। आधे घंटे में हो जी, जाता है बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। अंडा कितनी देर में बॉईल होता है? अंडा हमारा 6 to 7 मिनट में। 6 to 7 मिनट में। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं उबैद चौधरी के पास। तो उबैद, जब आपने टीवी ज्वाइन किया तो घर में मम्मा और बाबा या फैमिली ने देखा तो क्या कहा? मेरे पापा की डेथ को 11 साल हो गए। अच्छा, तो एट दैट टाइम माय फादर वाज नॉट देयर, लेकिन मम्मा? मामा थी। और जो मेरा पहला शो था उस पर मैं अपनी फैमिली के साथ आया था कराची, अच्छा। और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो एक्सप्रेशन से या मम्मा ने क्या कहा? उनको तो पहले यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना बड़ा भी हो गया हूँ कि मैं ये काम कर सकता था, और मैंने किया। क्या बात? बहुत सारे लोगों ने अंडर एस्टिमेट भी किया कि ये छोटी उम्र में इस साइड पे जाना नहीं सही, लेकिन माय फैमिली वाज देयर फॉर मी टू सपोर्ट मी ऑलवेज। और उसके बाद मेरे कुछ कज़न्स, जिनका मैं नाम भी अगर लेना हाँ, चाहूँगा, sure. मेरी मामू की कुछ बेटियां जारिया, जोहा, दे ऑल सपोर्ट मी लाइक देयर माय ओन सिस्टर्स। दारिया एंड सोहा, गुड जॉब। yeah. इसी तरह हमेशा जो है उबैद के साथ रहें आप लोग और इनको सपोर्ट करते रहें, बिकॉज़ आई ऑलवेज हैव देयर बैक। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मेरी मामा ने कहा कि अब तुम आगे निकलो, मतलब आगे जो बढ़ो। आगे बढ़ो, जो शौक है ना उसको फॉलो करो, और हम आपके साथ हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी को भी फॉलो, मेन प्रायोरिटी जो थी ना मेरी फैमिली की थी कि स्टडीज़ को स्किप नहीं करना, ठीक है, और मैंने फिर जो कि स्टडीज़ को भी इम्पोर्टेंट है और होना भी यही कहीं ना चाहिए कहीं कि- पे आपको स्टडी जरूर काम बिल्कुल, आती है, काम आती है, जितना no मर्जी doubt, स्किल हो आपके पास, 110%। कहीं ना कहीं पे Study एजुकेशन जरूरी है। इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन somehow इम्पोर्टेंट है, नो important डाउट। है। तो ठीक फिर मैंने है, तो गार्लिक को आपकी कलर आ गई, इसमें क्या चीज़ अब मैं डालूंगा चिकन स्पाइस का, मैं दूंगा। ठीक है, मीनवाइल गार्लिक को फ्राई करते वक्त मैंने इसके अंदर 2-3 हर्ब्स ऐड किए हैं, रोजमेरी ऐड किया रोजमेरी, आपने? बेसिल और थाइम। थाइम, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे, ठीक है। और चिकन को आपने? चिकन को मैं सौते करूंगा यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूंगा ताकि चिकन फ्लेवरफुल हो जाए, ठीक है, ठीक है डन, ना रहे। परफेक्ट। तो स्पेनिश का किस तरह से यूज़ है इसमें एनी? ये सौते हम होके यूज़ इसको- होगा या नहीं, जस्ट हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे, चिकन के साथ ही मिक्स कर यस, देंगे? बिल्कुल। ये तो फिर क्या मतलब फिर ये किस हमें तरह का कुछ wrap wrap- होगा ये? ये आगे वर्जन इसमें कोई बना रहे हैं, फ्रेश क्रिस्पी एलिमेंट है कुछ इसके अंदर रैप में? जी, रैप को जब होगा। हम एंड पे सौते करेंगे ना, उसकी क्रिस्प आउट, जो रैप का बाहर वाला हिस्सा होगा ना वो क्रिस्पी हो जाएगा थोड़ा। नहीं, ब्रेड तो क्रिस्पी होगी, मतलब अंदर से नहीं कोई होगा। फ्रेश वेजिटेबल लाइक जिस तरह से हाँ, वो हम iceberg का tomatoes इस्तेमाल use है, करेंगे और- आइसबर्ग का इस्तेमाल होता है, रोमानियन का इस्तेमाल होता है, रॉकेट लीव्स का इस्तेमाल वी होता आर है, यूजिंग कैप्सिकम Bell pepper, ठीक है, okay. और अनियन और टमाटो। अनियन एंड टमाटो, Onion, इसका relish टाइप का बनाएंगे? Yes. ओके, डन। तो अब इस तरफ आते हैं, तो क्या खूबसूरत किस्म की फाइन चॉपिंग की है शेफ साइमा अली ने। और इस वक्त देखिए, ये होता है घर की खवातीन में और प्रोफेशनल शेफ के अंदर डिफरेंस के जो नाइफ के स्किल्स होते हैं ना, ये आप यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज के अंदर जो कि culinary हैं इस वक्त हमारे पास, उनमें आप सीखते हैं कि किस तरह से आपने नाइफ को चलाना है। अच्छा, जब आपने शुरू में स्टार्ट किया तो साइमा नाइफ चलाते हुए डर लगता था? हाँ, डर भी लगता था शेफ, और जो है हाथ भी बहुत कटे गौतम हाँ, ने, क्या बात है? और जब हाथ कटता था तो मुबारकबाद मिलती थी। हाय, मुबारक हो शेफ बन गए। हाथ कटता था तो मुबारक हो जी, शेफ वो, बन गए, जल हाँ, जाए तो दुआ वो exactly, सब ऐसा ही कहते है। थे, मुबारक हो नया टैटू मिला है आपको। जी, तो वो ऐसा ही निशान है। जो है जला हुआ जाता नहीं है लाइफ टाइम। लेकिन ये है कि वो 1 से 2 बार हुआ, लेकिन उसके बाद परफेक्शन आ गई। माशाल्लाह, वो खौफ खत्म हो जाता है ना एक्चुअली, खत्म, वो कट गया है ना, हाँ। तो बस फिर खौफ गया। फिर खौफ गया। अच्छा जी, तो सलवा क्या बनाया आपने? ये मैरिनेशन बना रहे हैं? मैरिनेशन बना रहे हैं। क्या क्या शामिल किया जरा बताएं लोगों इसके को। अंदर सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिकन पाउडर, सही है, ओके, Red chilli रेड powder? चिली पाउडर एंड वाइट पेपर। व्हाइट पेपर, दैट्स इट। नहीं, साथ में थाइम, टाइम, उसके सोया Soya सॉस, sauce, विनेगर, चिली सॉस। चिली सॉस, जो मिला सब डाल दिया आपने? नहीं, हम लोग बस कुछ सोच रहे हैं। कुछ सोच रहे हैं, सोच के बना रहे हैं। हाँ, जी। मतलब अभी तक तो ऐसा लग रहा है जो हाथ में आया डाल दिया, मगर ये सोच नहीं, के ये बनाया सोच जा रहा है। है, या हाथ में आया और डाला नहीं गया है। ठीक है, ये सोच के डाला गया जो भी डाला गया है। ठीक है, तो अब इसको मीट को मैरिनेट किया जाएगा जी। राइट? Yes. तो इसको चिकन का फ्लेक फ्ले- थिन होगा या इतना होगा, thin होगा, थिन होगा। थिन होगा राइट? Yes. तो वो पूछना जरूरी है यार, हम लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो व्यूअर्स, मैं आप सबको ये बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक या यूट्यूब, आज इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा
आप सब भी हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आना चाहते हैं और कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आपने अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आप बन सकेंगे किचन का चैंपियन। मेरे साथ मौजूद टीम ए में कुरातुलैन एंड उबैद चौधरी हैं और टीम बी में सलवा नासिर एंड शेफ साइमा अली। सलवा ने कहा मैं बात करने नहीं दूंगी, मैं अपना शोर अलग से मचाऊंगी। तो यस, आप मचाएं शोर, मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं नाराज़ हो गया, मैं चाय पी लेता हूँ जब तक, मैं चाय पी लेता हूँ जब तक। जी करें करें करें। कर क्या रही हैं आप? जिंजर गार्लिक पेस्ट बनानी। ठीक है, तो उन्होंने जो चॉप किया था वो उसमें से हमने हाफ चॉप जो है रखा है गार्लिक और हाफ जो हमने इसमें डाला है पेस्ट के लिए, जिंजर के साथ पेस्ट बनाने के लिए। Yes. ठीक है, डन। तो यार ये बताएं माशाल्लाह से साइमा जी कि आप अपना बिजनेस रन करते हुए आ रही हैं पिछले 1 साल से, जी। तो क्या लगता है आपको कि बिजनेस जो आपका रन आप कर रही हैं ये घर से चल रहा है आपका काम? जी मेरे घर से अपने किचन से चल रहा है। अपने किचन से चल रहा है तो इसमें अच्छी इनकम है? बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन मेरे रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। लाइक अच्छा। लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट से ज़्यादा लोग घर का हाइजेनिक खाना पसंद करते हैं। तो आपको ये तो अभी इन्होंने कहा कि घर में हाइजीनिक खाना नहीं, होटल में और रेस्टोरेंट में नहीं, हाइजीन नहीं, होता है, नहीं। सारा ख्याल किया जाता है सबका और हाइजीन का सारा। आपने कहा था सलवा, आपने ये कहा था। अच्छा, मैं लेकिन मजाक आप कर रहा हूं, मैं देखें, खाली आप तंग कर रहा जब था अपने आपको। घर जी। के किचन में खाना बनाएंगे डेफिनेटली अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो एक साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल, और उसमें आप अकेले होंगे जो आप अपने मतलब सारा काम आपके अपने हाथ में। डिशवॉशर भी आप हैं, हेल्पर भी आप हैं, परचेजर भी आप होटल हैं। इंडस्ट्री में मैं बुराई नहीं कर रही, बहुत अच्छी है, हाइजेनिक भी है, लेकिन कुछ बहुत बोलना नहीं। अलग अलग सारे बहुत से बोलना लोग नहीं, होते हैं। कुछ होटल मैं बोल इंडस्ट्री भी को नहीं मैं बता सकती। रहा हूं, मैं लड़ लूंगा आपसे। मैं खुद होटल इंडस्ट्री अच्छा। से मैं हूँ ठीक है। अफेयर, तो मैं क्यों बुराई करूंगी। लेकिन बिल्कुल। बात ये कि आप मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाइड हाँ, होते मुझे हैं ऐसा लग कि रहा है। मैं अकेला कर रहा हूँ, मैंने अच्छा किया है। हाँ। आपको ये नहीं होता दूसरा करके गया है, अच्छा करके गया है या नहीं। होता है ना, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों हाँ, को। बिल्कुल। तो वो घर में अब आपको पता होता है एक ही पर्सन है, वही सब कुछ कर रहा है। तो आपको वो- क्या लगता है कि ये करने वाला बिजनेस है जो माएँ और बहनें घरों से काम करना चाहती हैं? चाहिए, बिल्कुल इसमें करना कितना चाहिए। अर्निंग के कितने चांसेस है इसमें, अच्छी Earning, अर्निंग के? अगर देखें आपकी पीआर बन जाती है अच्छी, आपके कस्टमर्स अच्छे बन जाते हैं तो घर से बहुत अच्छी अर्निंग है। अच्छा, पिछले 1 साल में अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आप माशाल्लाह से 1 साल से काम करते आ रही हैं, तो आपको स्टेबल होते होते कितना टाइम लगा? मुझे 3 से 4 महीने तो लगे। 3 और से 4 हाँ, महीने अगर लगे। मैं इनकम की बात करूं पर मंथ, तो मैंने 60,000 भी पर मंथ जो है अर्न किए, मैंने 40 भी किए, मैंने 30 भी किए। इस तरीके से वो चलते रहे हैं, मतलब डाउन नहीं हुए ज़्यादा, ठीक मतलब है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। परफेक्ट, क्या बात है। तो 3 महीने के बाद आपकी मतलब अर्निंग जो है कस्टमर्स वो अच्छे हो गए, लोगों तक फूड जब पहुंचा अच्छा, तो उनको मतलब अगेन एंड सही। अगेन ऑर्डर्स हुए, तो वो उससे काफी बेहतर हुआ, चलता रहा। तो चलता टाइम रहा। टू टाइम आपका 3 महीने के बाद काम जो है वो बढ़ता रहा। बढ़ता रहा, ऐसा ठीक ही है। तो आपको जो हमारी बहनें और माएँ जो इस वक्त होम बिजनेस, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही इस मंथ के मिड में आपको पता है कि रमज़ान लग जाएगा, ऐसा ठीक ही है, है। फ्रोजन फूड का काम पीक बिल्कुल, पर आ जाता पीक है। पर आ जाएगा, ठीक बहुत है, ज़्यादा तो आ जाएगा। क्या लगता है कि आपको ये बहनें अगर अभी काम स्टार्ट करेंगी तो इनका काम जल्दी पिकअप होगा या? अभी जो अगर कोई घर से, जैसे मेरी कोई बहन है, कोई माँ माँ है। है, वो काम स्टार्ट करना चाहती हैं, तो मैं ये कहूँगी कि अभी रमज़ान की जितनी रेसिपीज़ है, फ्रोज़न फूड है, इन पर काम करें। शामी कबाब जैसे फ्रोजन समोसा हुए, है, शामी समोसा, कबाब है, एग्जैक्टली। रोल है, पार्सल्स हैं, इस तरह की जो रेसिपीज अब हैं। तो जैसे समोसे रोल्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में फ्राइड जो आप मतलब फ्रीज में रख सकते हैं, वो काफ़ी इन हो गई हैं। सोशल मीडिया इतना माशाल्लाह है, लोग बना बना के अपलोड कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उसको आप जो है वो कर सकते हैं बिल्कुल। उससे, और वो आप सेल आउट करें तो देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। इसी बीच में आप फेमस भी हो जाएंगे, तो रमज़ान के बाद भी अपना देसी फूड पर आ जाए। और थिन करना है या सही है? फिर करूँ ना? आई थिंक बेहतर है। सही है। डन। पकाने के लिए सही है। ठीक है। ये डाला पेस्ट, इसके डाला बाद इसमें आ, पेस्ट डाला। जी डाल दिया। एक चीज़ मैं और आप लोगों को गाइड कर दूं कि फ्रेश चिकन जो है ना हमेशा टेंडर होने में टाइम लेती है, तो इसको फोक की मदद से थोड़ा इसको सा वो फोक करें, कर दो हाँ। ताकि मैरिनेशन जो है ना वो अच्छी तरह से अंदर तक जज्ब हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इस तरफ आते हैं।
तो कुर्रतुल-ऐन अपना क्लाउड किचन आपने कब प्लान करना है या कब से स्टार्ट करने का प्लान है? इंशाल्लाह दिस ईयर इंशाल्लाह जल्द से जल्द, यस ठीक है। तो आफ्टर रमजान आफ्टर रमजान दिस ईयर बोल रही हैं आप, जी, अच्छा जी, this ओके। year। सुनने में असद भाई आपको पता है भाई आपका, ठीक है। तो रमज़ान में क्यों नहीं है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जिस तरह से अभी बात हुई हमारी साइमा के साथ कि रमज़ान में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रोज़न फूड का काम होता है कि वो चलता है, तो रमज़ान में क्यों नहीं? और रमज़ान में थोड़ा सा लाइक मुझे प्लानिंग काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, और रमज़ान एक हमारा इबादत का महीना भी ओह है, माय गॉड, तो अच्छा। उसके बाद बाकी तो बहनें और माँ हमें- इबादत नहीं करती जो घरों से खाना पका के देती हैं? नहीं, वो भी एक इबादत ही है। आप एक खाना खाना खिलाना बना, बनाना। जी बिल्कुल, आप इफ्तार करवाए घर वालों को, वो भी एक बहुत बड़ी इबादत है। बिल्कुल। बट ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि हमें थोड़ा सा खाने से हट के लाइक इबादत पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होना फोकस करना चाहिए। चाहिए, नमाज हाँ, और कुरान बिल्कुल, की तिलावत है और सारी बिल्कुल। चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपने क्या क्या चीज़ें शामिल कर दी, ज़रा एक दफ़ा बताएं। हमने इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और कुछ हर्ब्स हैं हमने। हर्ब्स तो शुरू में ऐड कर Yes, दिए थे, yes. बेसिल था, रोजमेरी था Yes. और थाइम था, राइट? जी, उसके बेसिल, बाद हमने रोजमेरी, अपने थाइम स्पाइसेस ऐड किए हाँ, हैं। ठीक है। अब हम इसमें शिमला मिर्च और ये हम एंड पे ऐड करेंगे। अभी हम इसको क्रीम ऐड करने वाले हैं। सॉस की तरह ठीक है, बनाएंगे, जिस तरह तो चिकन ये पॉट क्रीमी हो जाएगा, creamy क्रीमी चिकन बेस बन जाएगी आपकी, Yes. ठीक है। एक मिनट मटर, थोड़ा सा पानी ऐड होगा इसमें, जी थोड़ा सा पानी। ओके। कंसिस्टेंसी को रनी करने के लिए ऐड किया है या चिकन को कुक करने के लिए? बिकॉज आई थिंक चिकन तो कुक चिकन हो कुक गई हो है। गया। हो अब चुकी अगर है। ऑयल के अंदर इसको और फ्राई करते जाएंगे ना तो ये चूई हो जाएगा। सही है, बिल्कुल तो ऐसे उसको ही। उस साइड पे नहीं लेके जाने के लिए इसमें पानी ऐड किया है। ठीक है, पानी ऐड कर दिया, और अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम। क्रीम, ठीक है। हमारी रेसिपी जल्दी बन जाएगी मे बी। आपने टाइम पर, अगर आपने पहले बना दी तो इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम को प्लान करना, मैनेज करना कि 1 घंटे के अंदर आप अपनी रेसिपी तैयार कर दें, बिकॉज के अगर आपने पहले बना दी तो आपकी रेसिपी ठंडी हो जाएगी। तो मेक श्योर कि टाइम पर चीज़ें तैयार हो ताकि गर्मा गर्म आप सर्व करें और देखने में खूबसूरत हो और मज़ेदार जायकेदार रेसिपी आपकी बने। अच्छा, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, सलवा एंड साइमा, जी। क्या आपने मुर्गी को तो मैरिनेट कर दिया, अभी तक इसको कोई क्रम या जलेबी का इस्तेमाल या इस तरफ अभी तक आप नहीं गए? अभी हम जाने वाले हैं ना, कब जाएंगे? बस जल्दी इसके बाद जाने वाले हैं। अभी तो आपकी फ्राइड राइस, आपने कहा था राइस की वेजिटेबल की कटिंग भी होनी है, जी जी, वहाँ पे चिकन रेडी हो गया, कटिंग सारी हो गई है, बस अब होने वाली है हमारी। मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम बी जो है ना थोड़ी सी स्लो है, सोच ज़्यादा रही है टीम बी, ऐसा है क्या? सोचे नहीं? तो क्या वजह है कि टाइम क्यों लग रहा है? रेसिपी लेंदी है ना हमारी। अच्छा, हम्म, रेसिपी बड़ी रख ली आपने, रेसिपी आसान क्यों नहीं रखी आपने रेसिपी? आसान भी रख लेंगे, टेंशन देख किस के बात हाथ ना कटे, ये एक बड़ी टेंशन होती है कि हाथ ना कट जाए इनका, जब ये काट रहे होते हैं ना, कटिंग कर रहे होते हैं, तो मुझे एक बड़ी टेंशन लगी रहती है कि ये नाइफ डाल लेना। को पकड़ने का इसको यहाँ स्किल, से नहीं, ऐसे वेजिटेबल पकड़ो। को पकड़ने का स्किल, ग्रिप करने का एक अलग, सबका अपना अपना होता है, और जिस तरह से हम कंफर्टेबल रहते हैं दूसरा रहे या ना रहे ये पता नहीं। अच्छा, ये अंडा किस लिए? क्रम के लिए। क्रम के लिए, ओके। क्रम आपने ले लिया है, जी, पीछे ठीक रखा है, डन। तो क्रम के अंदर आपकी जलेबी ऐड होगा या जलेबी बाद में ऐड होगी? जलेबी के जो है थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स जो है वो क्रम में ऐड करेंगे, क्रश है। करके। ठीक है। और उसके अलावा जलेबी का एक सिरप भी बनाएंगे, सॉस, जो हम ऊपर से ड्रिजल करेंगे। बहन, इतना टाइम होगा आपके पास? हाँ हाँ, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। असद भाई, इनके पास टाइम कितना है, जरा टाइम बताइएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास टोटल जो वक्त बचेगा वो बचेगा 15 मिनट, नहीं, ठीक नहीं, है। ऐसा इस नहीं ब्रेक के बाद जो अब हम ब्रेक पे जाएंगे, चलाओ। इसके बाद जो दोनों टीम के पास टाइम बचेगा कुल मिलाकर वो बचेगा 15 मिनट, ठीक है जी। 15 मिनट में आप दोनों ने, टीम ए और टीम बी ने, अपनी रेसिपीज कंप्लीट करनी है। तो एनी क्या सोच रही हैं आप? हमारी ऑलमोस्ट Complete है। कंप्लीट की तरफ है, और उसके बाद फिर हम इसमें बस रैपिंग का काम स्टार्ट कर दें। रैपिंग का काम स्टार्ट कर देंगे, वाह, हो गई रेसिपी। बस हो तो इसके साथ कोई साइड सर्विंग में
जस्ट आप एक रैप बना के रख देंगे या इसके साथ कुछ सर्व करेंगे, डिप करेंगे शेप हम, कुछ होगा या Dip है इसके साथ हमारी। कोई रैलिश होगी, सैलेड होगा, क्या होगा? बना लेते हैं जल्दी से आलू काट लो। या सिर्फ एक रोटी में रैप करके एक रख मिनट। देंगे? हम इसके साथ फ्राइज ऐड कर रहे आई सी, अब आपके पास भी टाइम कम है हैं। नहीं हो जाएगा। क्योंकि आलू को या या तो वो- बॉईल करेंगे आप, बॉईल करने के बाद आपने फ्राई करना है और टाइम कम है, तो पहले पानी रख लें अगर आपने आलू बॉईल करने हैं, ताकि पानी बॉईल हो जाए इस टाइम के अंदर। और यहाँ पर अच्छा अंडा क्रम होगा डायरेक्ट या मैदा अंडा क्रम नहीं, होगा? सिर्फ अंडा क्रम होगा डायरेक्ट। अंडा क्रम होगा, ओके। इसमें जलेबी ऐड कर दिया आपने, नहीं अभी करूँगी। तो वो कब करेंगे आप? बाद में करेंगे? कर रही हूँ। अच्छा, मुर्गी को क्रम कोट करने के बाद जलेबी लगेगी? हाँ ऊपर से ऊपर से लगेगी? सेवरी स्वीट एंड सेवरी टेस्ट आना चाहिए ना, हाँ। तो वो सेवरी नीचे होगा, ऊपर थोड़ा सा स्वीट होगा। हाय देखते मैं रहे कुर्बान, मेरे अभी भी समझ में नहीं आया कि नहीं क्या आया, बना रहे हैं, किस तरह से बना हाँ रहे हैं। डालो, क्रश करो, आप देखते रहें। लाओ मैं क्रश करो। ओके, अंडा, अंडे में इन्होंने अलग से काली मिर्चें भी डाली हैं खूब सारी, और मज़ेदार। साथ में इन्होंने जो मैरिनेशन है उसमें भी अच्छी खासी मिर्चें डाली हैं। तो आई एम श्योर जो फ्लेवर्स हैं मुर्गी के साथ जो क्रम कोटेड होंगे वो बड़े उभरते हुए आ रहे होंगे जायके। जायके ही तो अच्छे हैं, आने चाहिए, टेस्ट मैटर करता है ना। हाँ बिल्कुल। मुझे अब क्या होगा? मैं जलेबी थोड़ी सी क्रश करूँगी, चॉप करेंगे? उसमें डालूंगी। अच्छा जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर जब तक साइमा और सलवा जलेबी को चॉप करके यार, क्रम जल्दी में करो, ऐड इनको करेंगे हाथ और चलाओ, क्रम सब्जियों कोट पे चावल करेंगे है। चिकन के ऊपर, और दूसरी तरफ सलवा जो है वो राइस की वेजिटेबल चॉप कर रही हैं, और टीम बी में, टीम ए में कुरतुलैन और उबैद चौधरी जो हैं वो अब साइड सर्विंग बना रहे हैं, जो कि चिकन क्रीमी रैप के साथ सर्व होनी है। उसमें पोटैटोज जो हैं वो काट कर फ्राइज़ बनाएंगे। मेरे साथ मौजूद टीम ए इस वक्त टेंशन में, टैन टैन, परेशान, यहाँ पर बातें हो रही हैं, वहाँ पर काम हो रहा है, मगर टेंशन ज़्यादा है। तो व्यूअर्स इनके पास जो टाइम बचा है कुल मिलाकर वो वक्त है जो आप दोनों टीम के पास बचा है वो है टोटल 15 मिनट का। इस 15 मिनट में आप दोनों ने अपनी रेसिपी खूबसूरत भी बनानी है और जायकेदार भी बनानी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अगर हाई फ्लेम पर आपने पकाया तो जलेबी के जो चंद दाने आपके चिकन पे कोट नहीं, हुए मेरी हैं, फ्लेम बहुत हल्की है। हल्की, मैं तो मेरा तो काम है ना बोलने के, हाँ, पैसे आपको मिलते हैं, तो पैसे मिलते क्या हैं। करूं? सही है, सही है, सही है। मजबूर हूं आप मैं। बोले, आप बोले। हाँ, तो यहाँ पर जलेबी कोट हो गई है, पक्की बात है? जी जी, इसमें लग गई है। देख लो। हाँ हाँ, हाय हाय हाय, बोले बोले। ये ब्रेस्ट को सीधा कर दो आप। हाँ, जी ये ऐसे, ऐसे ही करने लगे। यस, क्या बात है। आप मुतमईन है सलवा साइमा के काम से? हाँ, या कहीं पर ये गलत कर रही हैं? सलवा को छोड़े, आप अपनी बताएं, आप कितने मुतमईन हैं? मैं तो आपके पार्टनर से पूछना चाहूंगा ना, सलवा मुतमईन है आप? हाँ, ये जितनी रुक के इन्होंने कहा है ना, जितनी देर से इन्होंने कहा है, हाँ, इससे मुझे लग रहा है कि ये अंदर कुछ चल रहा है। नहीं असल में मुझे हाँ? इतनी टेंशन हो रही है। अंदर कुछ चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आप साइमा की कुकिंग से जो है ना खुश नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। पक्की बात है? बिल्कुल। खुश हैं आप? ये हमें लड़वाना चाह रहे हैं सलवा, बात ये है। हाँ, क्या रह गया आपका? नीचे। अच्छा, मैं एक बड़ा मेरा मासूमाना सवाल है इनसे, मैं जो करना चाहूंगा मैं आप दोनों से, राइस कर रही हो ना? हाँ। जल्दी से। अच्छा, मैं मुझे तो इग्नोर मूड पर डाल दिया ना, दोनों ने अपनी आपस में नहीं बातें नहीं, करने आप लगी। करें, आप सवाल करें, आप सवाल करें। मेरा मासूमाना सवाल ये है कि ये राइस बन गए, हाँ, वो चिकन पक गई, जी, बस सॉस इसका- क्या होगा? सॉस अभी हो रहा है ना, बस इसके बाद सॉस कर क्या मतलब, थोड़ा बताएं ना, गाइड करें थोड़ा सा। सॉस के जलेबी बारे में। का ना थोड़ा सा सिरप टाइप बनाएंगे, मीठा, मीठा। ठीक वो है। उसमें तो उसमें कोई एसिडिटी या सिट्रिक एलिमेंट अगर ऐड हो जाए तो क्या ही बात है?
जैसे लेमन जूस या विनेगर उसमें ऐड हो जाए तो सिर्फ जब सॉस बनेगा तो कुछ तो ऐड होगा, तभी कुछ तो ऐड होगा। बनेगा ना। क्या बात है मैडम, आपने बता दिया, बस अब मेरे दिल को तसल्ली है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं टीम ए के पास, तो आप दोनों एक दूसरे की कुकिंग से मुतमईन है? जी 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 बिल्कुल है नहीं? जी पक्की बात है? जी जी। ये आप दिल तो नहीं रख रहे? नहीं 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 नहीं, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी हो गई कि हम दोनों मुतमईन हो गए। टेंशन ही नहीं जी, है? बिल्कुल। अच्छा, आपको दूसरी टीम में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं, ये ऐसा कहना तो चाह मैंने रहे हैं नहीं कहा। नहीं हाँ? उनके मैंने अंदर ऐसा क्या तो कुछ नहीं कहा। तो आपने कहा हमारी, मतलब हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, तो अगली टीम में नहीं है? है, अगली में भी है। अगली में भी नजर आ रही है ना उबैद? पहले शेफ सोचिएगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। अच्छा, हम दोनों best friends ओके। हैं। तो फिर एक बात बताएं थोड़ा सा होने दो, थोड़ा। पूरा तुलान जी कि साइमा की कोई भी एक अच्छी बात बताएं और एक बुरी बात बताएं। ये तो हमने साहिमा में कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हो नहीं सकता टिश्यू चाहिए? कि किसी एक में कोई, हर इंसान तो कंप्लीट नहीं है ना यार, जी जी। है कोई ना कोई एक अच्छाई और एक बुराई तो होती है। मैं साहिमा की अच्छाई बता सकती हूँ कि वो उसमें है कि वो सब साथ लेके चलना चाहती है। अच्छा, लीडरशिप है, जी कैसे? है ना? जी, लीडरशिप बिल्कुल। मतलब एक अच्छी एक लीडर है कि सबको जी, एक जी, साथ जी। लेके चलना, खुश रखना, साथ रखना, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वाली क्वालिटी है जी। इनमें। ठीक है, और बुराई क्या है? बुराई में आपको गुस्सा जल्दी आ जाए, गुस्सा जल्दी आ जाता है, बातें ज्यादा करती है, थोड़ा या सा सुनती नहीं टेंशन है। में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है। बट मैनेज कर लेती है। टेंशन में किस बात पे आपको टेंशन होती है सबसे ज्यादा? किसी भी बात पे हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पहले फौरन टेंस हो जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद काम होकर उसका मसले का हल निकाल लेती हूँ। अच्छा। और टेंशन में कॉल इसी को करती हूँ सबसे अच्छा, पहले। तो कुरतुलैन की क्या सबसे अच्छी बात है और बुरी बात है? कुरतुल्लैन की बुरी बात तो कोई भी नहीं है, वाकई कोई यार, भी ऐसे नहीं है। ना, मतलब ऐसे तो मतलब कोई नहीं। भी, हर कोई बंदा तो कंप्लीट तो कोई भी नहीं है ना यार। आप बताओ सलवा, कोई बंदा बता दूं? कंप्लीट है? नहीं नहीं है ना, हर किसी में होती है, कोई अच्छी बात होती है, कोई बुरी। अब जैसे मैं हूँ, मैं जितना भी चाहे कोशिश कर लूँ, मैं सुबह टाइम पे नहीं उठ पाता। ये तो है। नहीं, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। इसका बोलने का स्टाइल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हाँ, ये बात है सच भाई, शो पे हमेशा टाइम पर आता हूँ। बहुत अच्छे से बोलती है, और लेकिन इतना आराम से बोलती हाँ, है। लेकिन मुझे अच्छी लगती है। जो हमें तो मेरी आवाज़ आवाज़ ही नहीं आ इतनी रही। लाउड वाली आवाज़ है, मुझे हाँ। धीमी आवाज़ अच्छी लगती है। अच्छा, लेकिन तो इसकी बस आपकी ये खुद थोड़ी सी धीमी क्यों नहीं है? थोड़ी सी, पता नहीं, तभी तो अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये इनकी अच्छी बात हो गई। हाँ, और बुरी बात ये बस ये थोड़ी सी लेजी है, थोड़ी सी। अरे हाय, क्या कह दिया, क्यों लेजी हैं आप? मुझे नहीं पता, वो है उसको ऐसा लगता है। आपको लगता है कि नहीं, नहीं, फिर मुझे तो आप ऐसा नहीं घंटा डेढ़ लगता। तो सुबह नाश्ते में लगता डाल है। दिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो वाला सीन नहीं है। फिर किस चीज में लेजीपन होता है? हाँ, आप साइमा से पूछिए, साइमा उसने में बोला। किस तरह की चीजों यार में कोई भी बात हो लेजीपन होता बहुत है इनका? सोच के मतलब, समझ के फिर बोलेगी, बहुत वैसे जवाब हाँ, ये देगी। कह सकते हैं। और बहुत जो है वो मतलब काम में मतलब थोड़ा सा पहले बहुत सोचती है करने से पहले, अच्छा, ये होता है। हाँ, ये कह सकते हैं, ये थोड़ी सी फिर चीज़ है मेरे अंदर। मैं अभी जैसे रेसिपी बनाने में इनको टेंशन अगर उबैद नहीं होता तो ये अभी तक सोच रही होती। ऐसा नहीं, है? आप नहीं, ऐसा तो नहीं है। खाना पकाने में तो अच्छी है, फौरन हाँ? तुरंत सोच लेती है। अच्छा, फौरन सोच लेती हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को, दोनों टीम को ये बताता चलूं कि आप लोगों के पास जो अब कुल मिलाकर वक्त बचा है, वो बचा है 8 टिश्यू मिनट। ठीक है, टिश्यू में इस 8 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपीज कंप्लीट करनी है, चाहे वो फ्राइज हो या आपके चिकन की रेसिपी हो। ठीक है, और 8 मिनट के अंदर आपने अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, ताकि हम फैसला कर सकें कि कौन आज किचन का चैम्पियन बनेगा। चिकन मुझे ऐसी लग रही है कि शायद ओवर डन ना हो जाए। नहीं नहीं, ओवर डन मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ, बाकी आपका, आप टेंशन लें या ना लें ये आपके ऊपर है। यार ये चेक करें आप, सलवा ने कितना खूबसूरत राइस का कलर दिया है। ओ माय गॉड, कैसे ऐसे ही है। ऐसी अल्लाह मियां ने हाथों में इतना जायका डाल दिया हो। ऐसा है, इस पर टेंशन बहुत है। टेंशन हो रही है? क्यों टेंशन हो रही है? वो चाहिए कंप्लीट हो जाना टाइम पर। यार, मैं टाइम पर पहले कंप्लीट हो जाए। अभी मुझे जो लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि आपका सॉस जो है ना बनने में, अगर आपने चिकन पकाई पूरी तो टाइम लगेगा।
ठीक है, अगर आपने सॉस बनाने की कोशिश की और चिकन हटाई तो चिकन कच्ची रह जाएगी। राइस हो गया ना डन? राइस हो गए, पक्की बात है। दम नहीं दोगे इसको? हाँ देंगे थोड़ा सा। पूरा सा क्या वो हो गए हो चावल? गया था। मुझे ऐसे लग रहा है पूरे चावल हो गए थे डन करके ही किया, फुल डन पे किया था। फुल डन पे किया था। खा के देखो चावल खा के देखो। जी। अभी मिल जाते हैं आपको, हमारे इमरान भाई लाइनअप करते हैं आपके लिए। अच्छा, जलेबी अलग से पकेगी थोड़ी सी देर एक सॉस के लिए। या हम इसी में एक सॉस के लिए। Try कर लें। आपने सही कहा था कि ये टेंशन में आ जाती हैं। देखें इनके हाथ जो है ना वो अब टेंशन वाले हो नहीं गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा आप लग रहा डरा रहे हैं और कोई बात नहीं है। मैंने क्या करना है यार, मैं तो खाली बता रहा हूँ। यहाँ पर पोटैटोज के जो फ्राइज बन रहे हैं, इस पे कोई फ्लावर कोट, कॉर्नफ्लावर कोट या कुछ भी नहीं, या ये बॉईल किए थे आपने या डायरेक्ट डाल दिया आपने? डायरेक्ट डाल हमने दिए। किया है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पोटैटोज जो है ना टाइम ले लेंगे पकने में, और अगर आपने हाँ डन है आलू, पक्की बात है, जी तो ये नरम नहीं हो जाएंगे? नरम नहीं। अगर जैसे ही आप इसको निकालेंगे, जैसे ही इसको हवा लगेगी, ये पोटैटोज नरम नहीं हो जाएंगे आपके? अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देयर वाज नो कॉर्नफ्लावर हियर, कुछ भी नहीं था तो यार आप मांगा मांगे मैंने। हमारे मैंने 2 इमरान दफा भाई मांगा। आपको कॉर्नफ्लावर भी देते, फ्लावर भी देते, सारी था। चीजें देते। मुझे नहीं नजर आया। आपको खैर चले, नजर नहीं आया, वो एक अलग बात है यार। टेस्ट अच्छा होगा, हाँ बेशक नरम हो जाएंगे, लेकिन आई नरम होप सो होंगे के नहीं मतलब। होंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे, पक्की बात है। Yeah. चले जी, यहाँ पर टिश्यू दे दो। टेंशन का माहौल है। देखें जरा क्या चाहिए। लेमन चाहिए? ये देखें, ये रहा लेमन। यू वेलकम। और लेमन के साथ अगर सॉस में विनीगर आ जाए ना, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि जायका जो है ना, सलवा मैं सही कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे है ना? मगर ये साइमा मेरी बात नहीं मान रही थी। हैं। अच्छा, साइमा ने क्या कहा था? साइमा ने कहा था कि देखते हैं आगे कि वक्त के साथ क्या अब मैं होता है। पहले से सब कुछ बता दूंगी आपको। भाई मुझे नहीं बताना ना, हमारे देखने वालों को बताना है। स्पैचुला निकालो। आखिरी के 5 मिनट रह गए हैं। इस 5 मिनट में आपने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। अब ये देखते हैं यहाँ पर फ्राइज पीछे रखी हुई है। नरम होते हैं या नहीं। फ्राइज नरम होंगे। और मुझे वो याद आ गया, पता है शवरमा, मैं जब दुबई गया तो वहाँ पे शवरमा जो था, उस ब्रांड का नाम मेरे जहन से निकल गया। उसके शवरमा में ना फ्राइज होते थे दुबई, नहीं यकीन हाँ, डाल करो। दो, डाल दो। चिकन के वो ऐड करते थे उसमें, और चीज़ी मायो के साथ उसका एक अपना स्पेशल सॉस होता था, और उसमें वो फ्राइज रखकर वो देता था। है मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पता है। अच्छा, यहाँ पर कंसिस्टेंसी सॉस की क्या होगी? मतलब बिल्कुल लिक्विड ही होगी, लेकिन रनी होगा? रनी होगा, तो फिर वो तो क्रम को सारा सॉगी कर देगा। मतलब इतना रनी नहीं होगा ना, ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना सॉस का ग्लेज बनाना चाहिए। ग्लेज बनाना चाहिए। हाँ, इसको रिड्यूस करके ना क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जलेबी के साथ, और पानी, और फिर ये पके अच्छी तरह। फिर टाइम है इसमें तो- लेमन, विनीगर, सॉल्ट ऐड करके जो है ना, एक बड़ा ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा सा एक सॉस बनाकर वो जी। चिकन के साथ हो। ओह माय गॉड, कैसा लगेगा फिर सलवा, जबरदस्त। अच्छा लगेगा। है ना? मगर देखो ये सारा क्रेडिट मुझे जाता है, बिकॉज ये रेसिपी जी तो मैंने जी, बताई। आप तो माशाल्लाह से, आपकी तो बात ही अलग है ना। हाँ, हम मतलब- तो क्या है, हम आपके आगे तो कुछ भी नहीं ऐसा है। ना बोले आप, नहीं 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 ऐसा ना नहीं, बोले, आप देखें। तो माशाल्लाह से बस। ऐसा ना बोले। तो ये बताएं सलवा कि हमारी घरों में जो माएँ और बहनें इस वक्त देख रही हैं आपको, कि वो अगर कुछ करना चाहें लाइफ के अंदर, तो कुकिंग वगैरह और या अपॉर्चुनिटी उनको मिले, तो क्या उनके लिए ये इंडस्ट्री डुएबल है, या कर सकती हैं वो काम या नहीं? अगर उनमें विल है करने की और वो कर सकती हैं तो उन्हें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि क्या आप ये खवातीन के लिए ये फील्ड है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल है? बिल्कुल है। बिल्कुल। आपको कैसा लगा इस इंडस्ट्री के अंदर अभी तक? बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक का, और आगे भी इंशाल्लाह। तो ये जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपसे जितने भी लोग मिले हैं, ये सपोर्टिव रहे आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 ज़्यादा सपोर्टिव रहे। जी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आई हो तो उस लोगों ने आपको आपका साथ दिया, आपके प्रॉब्लम को फेस किया? बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो मुझे ऐसे भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर जो भी हुआ थोड़ा बहुत
तो मिला। चलो शुक्र है कुछ तो बोली, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल ही बोली नहीं। मैं आगे कंटिन्यू सवाल पे सवाल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं परेशान मिलूँ यार, कुछ तो बोले यार। अच्छा चले ठीक है, यहाँ पर चिकन पक गई है आपकी साइमा? जी आप इसको काट के चेक करें, पता है ऐसे हाफ कट करें इसका, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको स्लाइस करना ऐसे। हमने रैप नहीं करना। है, स्लाइस करना है। अब देखो इसको काट के बीच में से ये चेक देखिए, करो, हो गई पक है। गई है? हाँ। पक्की बात है, ठीक है। अब आपके पास जो टाइम बचा है, आखिरी के 2 मिनट, बल्कि 1 मिनट 40 सेकंड आप दोनों के पास वक्त बचा है, और मुझे लगता है कि शेफ केमिकल्स मिलेंगे सॉस के लिए? हाँ शेफ। ये पकेगा या पैन फ्राइड होगा या हो गया? सौते हो गया। हो गया ये? हो गया। नाइस। रामिकन चाहिए आपको? जी छोटा चाहिए बड़ा चाहिए? सॉस आ जाए। यू गो रामिकन। जी। और बोले आप, थैंक यू। नाइफ की तरह चलाओ, ओ आरी की तरह, हाँ ऐसे, यस ठीक है जी। टीम ए की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बारी है टीम बी। टीम बी मुझे लग रही है हाँ, कि मुश्किल है अपना टाइम पर रेसिपी को कंप्लीट कर पाए, बिकॉज के अब जो वक्त इनके पास बचा है वो है 40 सेकंड। इस 40 सेकंड में जलेबी का सॉस तो इन्होंने बना दिया, ऐसा ही है, और अब राइस और चिकन को प्रेजेंट करना है। बट मुझे लगता है साइमा ने सोचा कि मैं छुपा के करूं, आप लोगों को सिखाऊं ना मैं, और वो पीछे चले गई हैं। अच्छा दोनों पीछे चले गए, डन। क्या बात है भाई, बॉय ने रेसिपी कंप्लीट कर दी, और इधर आ गए जी। ये रैप कम नान सैंडविच ज़्यादा हो गया है। 4 3 2 1 एंड वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं जलाल हैदर, मेरे साथ मौजूद हैं एनी टीम ए में, और उनके साथ हैं उबैद जो कि हमारे गेस्ट थे। टीम बी में हमारे साथ हैं सलवा, और उनके साथ जो है हमारी गेस्ट साइमा। तो चारों ने बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई, और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज, और आप इनको जब घर में ट्राई, मैं नाइफ़ और फोक जो है ना दोनों हाथ में लेके खड़ा हूँ कि मैं चला जाऊँ खाने के लिए। तो सबसे पहले टीम ए से मैं पूछना चाहूँगा कि बताएं आप दोनों एक एक करके कि कैसा लगा आपको, और क्या कमी रही, क्या बेहतर हो सकता था? इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इसमें सिर्फ एक कमी थी, जो कि ये नान की जगह अगर हमें टॉर्टिला रैप मिलते तो इट शुड बी, ये ज़्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स में रहते हुए भी वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक द बेस्ट थिंग। अच्छा देखें, ये तो नसीब था ना कि जो डब्बे आपने चूज किए उनमें से इंग्रेडिएंट जो निकले आपने उससे रेसिपी बनाई, राइट। मगर उसमें रहते हुए भी आपने जिस तरह से ब्रेड के साथ प्ले किया, नान के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त। एनी आप क्या कहना चाहेंगी? हमने पूरी कोशिश की है कि अपना बेस्ट दें, बाकी अल्लाह मालिक। बाकी अल्लाह मालिक। बाकी अल्लाह मालिक है। जी बिल्कुल, अल्लाह तो सबका मालिक है। बिल्कुल ऐसा मेहनत ही। जो आपने की वो सही की आपने। जी वी ट्राइड आवर बेस्ट, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, आप दोनों बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या कमी रही या क्या बेहतर हो सकता था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ सही था, बस टाइम थोड़ा कम था। अच्छा ओके। और साइमा ने कुकिंग अच्छी नहीं की है ना? नहीं, ये कहना चाह रहे हैं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल है ना? कहना नहीं आप खुद अपने अल्फाजों में कहते हैं ना, उससे क्यों कहलवा रहे हैं? आप? अच्छा साइमा आप बताएं
नहीं ओवरऑल सब बहुत अच्छा था। जबरदस्त। हमारी रेसिपी थोड़ी सी लेंथी थी, लाइक थोड़ा सा सॉस, उसके अलावा एक्स्ट्रा फ्राइड राइस, तो Ingredients आपके जिस तरह इंग्रेडिएंट्स से ज्यादा आपने थे जो जी play जी करना जी था जो वो- प्ले करना था, लेकिन ओवरऑल जितना हमने किया वो हमारा बेस्ट था। जबरदस्त, गुड जॉब। अच्छा जी, आप चारों ने बहुत अच्छा प्ले किया, थैंक यू वेरी मच। कुरतुलैन, उबैद चौधरी एंड सलवा नासिर एंड शेफ साइमा अली, आप चारों का कि आप चारों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप लोग आए। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्स। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है साइमा के और सलवा के जो खाने हैं इनको फ्लेवर्स के साथ जो है ना थोड़ा ब्लैंड जा रहा है, बिकॉज कि चिकन और जो स्वीटनेस है जो जलेबी के साथ जब आप चिकन को खा रहे हैं तो वो ब्लैंड की तरफ ज़्यादा टेस्ट को जो है वो प्रमोट कर रहा है। ठीक है जी, तो राइस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्ट लेवल जो है वो आपका कम है, किक नहीं मिल रही। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों ने खाना अच्छा बनाया, आपके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। फ्राइज़ आपने साइड पे सर्व करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अदरवाइज़ इनकम्प्लीट लगती है आपकी रेसिपी। तो थैंक यू वेरी मच आप चारों का। तो जाते जाते मेरे देखने वाले, मेरे प्यारे, मेरे मोहतरम, मेरे गेस्ट, मेरे मेहमान और मेरी फैमिली, मैं आप सबको कहूँगा, मेरी बहनें और माएँ जो इस वक्त देख रही हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आप सबका हमेशा हमारा साथ रहा और रहेगा। तो आज के चैंपियन है जी किचन के टीम ए। क्या बात है जी, ब्रेड को जिस तरह से इन्होंने प्ले किया और जो फ्लेवर्स उन्होंने इसमें ऐड किए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते हमेशा की तरह अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखेगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।